नमस्कार साथियों, मैं रमेश कुमार शर्मा, महानगर सचिव ओबीसी विभाग, कांग्रेस वाराणसी। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हमारे देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनने का काम भी इस सरकार ने कर दिया। आज सोशल मीडिया पे चल रहा है कि प्रचार जीवी और ड्रामेबाज, जुमलेबाज, ये सब कहना अपराध की श्रेणी में आता है। और साथियों, जब हमारे प्रधानमंत्री देश संसद में खुद बोल रहे थे, आंदोलन जीवी किसानों को क्या क्या उन्होंने नहीं कहा, तब ये मर्यादा उनको शायद याद नहीं थी। और आज अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनने का पाप इन्होंने जो कर रहे हैं, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। साथियों, आप लोगों ने देखा जयपुर में जिस तरीके से वहाँ जो है उस टेलर की हत्या की गई, उसकी हम घोर निंदा करते हैं और उसको यहाँ तक हम ये मांग करते हैं कि उसको फांसी की सज़ा। लेकिन आज ये दुख की बात ये है कि जो हत्यारा था वो बीजेपी का कार्यकर्ता निकला, सक्रिय सदस्य। और सबसे बड़ी बात कि वो गृह मंत्री जी के साथ भी उसका फोटो, अब मात्र 10-20 लोगों के साथ। तो ये जो आतंकवाद भारतीय जनता पार्टी क्या रिश्ता है? और अगर रिश्ता नहीं है तो गृह मंत्री जी के साथ जिस तरीके से उसका फोटो आया, कहीं ना कहीं खुफिया विभाग फेल है तभी, और गृह मंत्री जी के ऊपर खतरा है। और सब कुछ मालूम होने के बाद भी अगर उनके साथ रिश्ता है तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये अब हमारे देश की जनता तय करेगी। जिस तरीके से बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ परोसने का काम करते हैं और देश में बेरोजगारी, महंगाई पे कुछ नहीं बोलते हैं। अभी 2022 का रिपोर्ट है कि 25 लाख लोगों की नौकरी गई है। तो आप लोग समझिए कि यहाँ नौकरी चली जा रही है, तो ये देंगे कहाँ से? इनके पास न तो कोई नौजवानों की भविष्य की योजना है और न ही कोई ऐसी योजना पे ये काम कर रहे हैं कि आने वाले भविष्य में भी नौजवानों को उनका भविष्य ये सुरक्षित कर पाए। तो साथियों, आप लोगों को भी समझना होगा, जो कांग्रेस की सरकार थी वो आप ये समझिए कि कांग्रेस ने इतने काम किए हैं और इतनी योजनाएं बनाई थी कि आज तक लोगों को इतना छीनने के बाद भी आज भी ये पूरी तरीके से नहीं छीन पाए। अगर कांग्रेस ने काम नहीं किया होता तो ये शायद देश को अब तक बेच के भाग गए थे। वो तो इतना काम किया है कि इनको बेचने में समय लग रहा है, उस सभी विभाग को ख़त्म करने में समय लग रहा है। तो जागना आपका है, आपको है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी
आपकी लड़ाई लड़ रही है। यह मत सोचिए कांग्रेस पार्टी अपनी लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी भारत को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, भारत के लोगों के हक और अधिकार को सुरक्षित करने की लड़ाई लड़ रही है और उनको हक और अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ रही है। जब हमारे भारत के लोग सशक्त रहेंगे, मजबूत रहेंगे, तब वो राष्ट्र का निर्माण करेंगे। राष्ट्र के निर्माण में सभी वर्गों की उपस्थिति और उनकी भागीदारी जब होती है तब जाकर राष्ट्र मजबूत होता है। सिर्फ कह देने से, राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन लेने से राष्ट्र मजबूत नहीं होता है। राष्ट्र में जब सभी वर्ग मजबूत होंगे, जब सभी वर्गों की हिस्सेदारी होगी, सभी वर्ग मिलकर एक मजबूत सशक्त भारत का निर्माण करेंगे। लेकिन आज मात्र चंद लोगों के हाथ की कठपुतली बनकर सरकार नाच रही है। इस खेल को आप लोगों को भी समझना होगा। लॉकडाउन में जहां लोगों की आमदनी घटी, लोग त्राहिमाम थे, लोगों के जेब से पैसा खत्म होता जा रहा था, कहीं से आ नहीं रहा था, सरकार ने यहाँ तक कि बिजली का बिल तक नहीं माफ़ किया, यहाँ तक कि स्कूल का फीस तक नहीं माफ़ हुआ और उद्योगपतियों का अरबों खरबों रुपया माफ़ हो गया, यहाँ तक कि 4 गुना उनका पैसा भी बढ़ गया। तो जागने का समय है। आप लोग जागिए, अपने भारत के लिए जागिए और इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब दीजिए और इस सरकार को उखाड़ कर फेंकिए। क्यों कि ये सरकार देश विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है और इन सब काम को अंजाम आपको देना है। क्योंकि जब भारत के लोग एक होंगे और एक होकर जब कांग्रेस को जिताएंगे और सिर्फ कांग्रेस इनको हर जगह से पटखनी देने के लिए और इनसे लड़ने के लिए आगे जाके लड़ाई ले रही है, आगे जाकर लोहा ले रही है। इनका CBI ED तक हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को झुकाने में सक्षम नहीं। CBI ED किसी देश की अर्थव्यवस्था नहीं सुधार सकती, सिर्फ डरा सकती है। लेकिन हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी डरने वाले नहीं हैं और उनके हम लोग सिपाही हैं और हम लोग भी डरने वाले नहीं हैं। और भारतीय जनता पार्टी से हम ये कहना चाहेंगे कि CBI ED का इस्तेमाल हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी पे आपका व्यर्थ जाएगा, क्योंकि हम लोग सच्चाई के लिए लड़ते हैं और सच्चाई की लड़ाई हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। उनके हर कदम से कदम हम सभी कांग्रेस के सिपाही मिलाकर चलेंगे और आने वाले दिन में इस भारतीय जनता पार्टी को, हमारे जो 135 करोड़ देश की आबादी है, उखाड़ कर फेंक देगी इस देश से। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।